हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्शन ऑफ प्रीफिक्सेस और ये हमारा चैप्टर 2 है और लेक्चर नंबर 11 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि कन्वर्शन ऑफ नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आपका जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। मीन्स वो पॉजिटिव का जो मतलब है यहाँ पे ये है कि वो 10⁻³ होना चाहिए, 10⁻6 होना चाहिए, 10⁻12 होना चाहिए। इन पावर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव पावर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक फिगर जो है वो हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक फिगर है, दैट इज़ 8 4 6 7 8 0। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है एक फिगर का। ठीक है, तो इस फिगर में टोटल कितने नंबर हैं? 6। अगर हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है और हमें इसको सपोज कर लीजिए 10⁻5 के अंदर कन्वर्ट करना है, हमें जो इसको कंडीशन देनी है वो देनी है 10⁻5। ठीक है, तो ये जहन में रखें, आपका जो पावर है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस फिगर के ऊपर कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 10⁻5 के अंदर। तो ये जहन में रखें, जब आपका पावर, ये मैं यहाँ पे इस साइड पे लिख देता हूँ ताकि आप याद कर लें, पावर अगर हायर होगा, पावर हायर होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो फिगर होगी वो हो जाएगी शार्टर। ये जहन में रखें। ठीक है, अगर पावर जो है वो आपका स्मॉलर होगा, क्या होगा? स्मॉलर, तो फिर आपकी जो फिगर होगी वो क्या होगी? हायर। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी? हायर। ठीक है, ये जहन में रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 8 4 6 7 8 0। अगर हमें इसको 10⁻5 की कंडीशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक डिजिट जो है वो पॉइंट, जिसको हम कहते हैं डिजिट, ये कंसीडर करनी पड़ेगी। और आपको लेफ्ट साइड पे जो है वो डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा 5 टाइम्स, और फिर आप पॉइंट लगा के फिर जो है वो सेम पावर देंगे तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी फिगर्स हम जो है वो लेफ्ट साइड जाएंगे, 5 फिगर्स। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपकी फिगर हो जाएगी 8.4678 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये आपकी फिगर कन्वर्ट हो गई 10⁻5 के अंदर। ठीक है, जब हमारा पावर क्या था? पॉजिटिव था। अब आप देख सकते हैं जो आपकी ओरिजिनल फिगर है वो क्या है? वो हायर है, वो है अबाउट 8,46,7,080। ठीक है, और नीचे आप देख सकते हैं आपकी फिगर 8.46780। ये क्या है? बहुत ही स्मॉलर फिगर है, लेकिन इसके ऊपर जो पावर है वो क्या है? ग्रेटर है। ठीक है, ये आपको फैक्टर जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कन्वर्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट कन्वर्शन में हमारे पास ये है कन्वर्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फिगर इनटू अदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फिगर कंसीडर करनी पड़ेगी। सपोज कर लीजिए मैं एक यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फिगर कंसीडर करता हूँ 6431.46 इंटू 10⁻6। ठीक है, इसके ऊपर पावर 6 है, तो ये आपकी क्या है? एक पॉजिटिव फिगर है, और हमें इसको पॉजिटिव फिगर के अंदर ही, पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फिगर के अंदर ही कन्वर्ट करना है। सपोज कर लीजिए हमें इसको 10⁸ के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, अब आप देख सकते हैं पावर आपका क्या हो रहा है? हायर हो रहा है। पहले आपका 10⁻6 है और अब आपका क्या है? अब आपका है 10⁸। तो आपकी पावर क्या हो रही है? इंक्रीज। तो आपकी फिगर क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। तो आप जो है वो इस फिगर की लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो डिजिट से आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो है वो कन्वर्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 6 से 8 तक जाना है, तो जस्ट आपको 2 डिजिट्स जो है वो क्या करनी है?
फॉलो अप करना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 64.3146 इंटू 10⁻8। ठीक है, तो ये आपकी फिगर किस में कन्वर्ट हो गई? हायर पावर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आपकी फिगर देख सकते हैं आपकी पहले से क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट कन्वर्शन पे जाते हैं। ये हमारी कन्वर्शन है कि कन्वर्शन ऑफ नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म नेगेटिव। हमारा जो नंबर होगा उसको हम नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सपोज कर लीजिए मैं एक यहाँ पे फिगर का एग्जांपल लेता हूँ। फॉर सपोज दैट इज 34671। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात हो रही है तो मैं जस्ट नंबर ले रहा हूँ, इसमें कोई भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब अगर सपोज कर लीजिए ये मुझे 10⁻³ के अंदर कन्वर्ट करनी है, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है, आपको पावर क्या करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है। तो अब आप देख सकते हैं आपका पावर नेगेटिव जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। तो अब आपकी फिगर क्या होगी, इंक्रीज होगी पहले से। ठीक है, आपका पावर डिक्रीज हो रहा है तो आपकी फिगर क्या होगी, इंक्रीज। तो आप लिखेंगे यहाँ पे आप डिजिट कंसीडर करेंगे और ये डिजिट अब आपकी जो है वो राइट साइड पे मूव करेगी, राइट साइड पे मूव करेगी, तब जाके आपका जो है वो नेगेटिव पावर इस फिगर को अलो होगा। तो आपकी फिगर कन्वर्ट हो जाएगी 34671। इसके अंदर हम 3 जीरो और लगाएंगे इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये आपकी फिगर कन्वर्ट हो गई इस फिगर से इंटू 10⁻³ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एक और कन्वर्शन पे जो है वो चलते हैं। हमारी जो फोर्थ कन्वर्शन है वो ये है, कन्वर्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फिगर इनटू अदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म नेगेटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक आपकी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेंगे और उसको फिर नेगेटिव ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल फिगर लेता हूँ 3146.473 इंटू 10⁻, सपोज कर लीजिए -6 ले लेते हैं। और अब हमें इसको सपोज कर लीजिए कन्वर्ट करना है 10⁻⁻9 के अंदर। ठीक है, तो पहले आप ये देखें ये पावर हायर है या ये पावर हायर है। ठीक है, तो आपको पता है नेगेटिव वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है। क्या होता है, स्मॉलर होता है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। और ये आपकी पावर क्या है, हायर है। तो आपका पावर क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है, तो फिगर आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप इस फिगर को ये जो जहाँ पे जो डिजिट है इसको आप राइट साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 3146473 और आप पावर लिखेंगे इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये आपकी फिगर कन्वर्ट हो गई 10⁻⁻9 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम जो है वो कन्वर्शन करेंगे, कन्वर्शन ऑफ एसआई प्रीफिक्स इन यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या करने पड़ते हैं, एसआई प्रीफिक्स यूनिट्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हायर क्वांटिटी टू स्मॉलर क्वांटिटीज कन्वर्ट कर जो है वो कन्वर्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉलर टू हायर अलग जो है वो आपका प्रोसीजर होता है और हायर टू स्मॉलर जो है वो आपका जो है वो अलग से प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी, सपोज कर लीजिए मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ कि हाउ मैनी डेसीग्राम, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, हाउ मैनी डेसीग्राम इन 7.6 kg। ठीक है, 7.6 kg के अंदर कितने डेसीग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हायर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। आपको पता है किलो की, आप पीछे साइन पढ़ चुके हैं, किलो होता है आपके जो पावर होता है वो होता है इसके ऊपर 10⁻3। ठीक है, और डेसी का पावर होता है 10⁻⁻⁴।
-1। तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट केजी टू डेसीग्राम कन्वर्ट करना है। तो हम कह सकते हैं अब हमारी जो कन्वर्शन है वो क्या है, हायर टू स्मॉलर है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आप सेम जो है वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 7.6 kg, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन देंगे, अपान देंगे, और यहाँ पे भी 1 kg अपान में लिखेंगे। ये इसकी कन्वर्शन फार्मूला होगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डेसीग्राम की साइन लगाएंगे। उसके बाद जो आपके पावर हैं, यहाँ पे आपको पावर जो है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका एक पावर होगा यहाँ पे 10⁻³ जो जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आपको पावर पहले लिखना पड़ेगा। 10⁻³ में आप केजी में कन्वर्ट कर रहे हो तो पहले 10⁻³ लिखेंगे, उसके बाद माइनस की साइन और अंदर माइनस की साइन। अब डेसी पे जो पावर होता है वो होता है -1, ठीक है। तो आपका ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये हो जाएगा 7.6 kg इंटू, अब ये माइनस के साथ आपको पता है प्लस हो जाता है, तो 10⁻³ + 1 डेसीग्राम ओवर हो जाएगा 1 kg। अब यहाँ पे केजी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7.6 इंटू 10⁻⁴ डेसीग्राम, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई क्या, 7.6 इंटू 10⁻⁴ डेसीग्राम, ठीक है। तो ये आपके किस चीज़ के इक्वलेंट हो गए, ये इक्वलेंट हो गए के 7.6 kg जो होते हैं आपके इक्वलेंट होते हैं 7.6 इंटू 10⁻⁴ डेसीग्राम के, ठीक है। ये आपकी जो है वो कन्वर्शन हो गई। और ये हमारा एग्जाम्पल था हायर टू द स्मॉलर क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल पे जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो भी आपका हायर टू स्मॉलर ही जो है वो कन्वर्शन के ऊपर है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये भी हमारा क्या है, 6 नंबर एग्जाम्पल, हायर टू स्मॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है, 316 मेगा सेकेंड, एम कैपिटल रिप्रेजेंट्स द मेगा सेकेंड इनटू द किलो सेकेंड। हमें 316 मेगा सेकंड को कन्वर्ट करना है किलो सेकंड के अंदर। आपको पता है मेगा का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो होता है 10⁻⁶ और किलो का होता है 10⁻3। तो मीन्स हमें क्या करना है, कन्वर्ट हायर टू लोअर, हायर टू स्मॉलर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, सेम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे 316 मेगा सेकेंड इंटू अपान में आप फिर क्या लिखेंगे 1 मेगा सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेम यूनिट लगाना है किलो सेकेंड। अब जो इस क्वांटिटी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है वो क्वांटिटी आपको पहले लिखनी है, वो आपकी क्या है, वो है आपकी 10⁻⁻⁶, माइनस की साइन और माइनस इस पावर के ऊपर हम देंगे, ये आपका क्या है, ये आपका पावर होगा 10⁻3, ठीक है। तो अब हम इसकी कैसे कन्वर्शन करेंगे, आप जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 316 मेगा सेकेंड इंटू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे आपकी माइनस कंसीडर नहीं होगी, ये पॉजिटिव पावर है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे ही माइनस होगी, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो 10⁻⁶ माइनस 3 किलो सेकेंड डिवाइडेड बाय द 1 मेगा सेकेंड। अब मेगा सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो आ जाएगा आपका 316 मेगा सेकेंड और इनटू आपका, सॉरी मेगा सेकेंड ख़त्म हो गया, 316 इंटू, अब 6 से -3 क्या हो जाएगा 10⁻3 किलो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी आंसर, आपकी आंसर आ जाएगी 316 इंटू 10⁻3 किलो सेकेंड,
ये आपकी कन्वर्शन हो गई। और ये किसके इक्वल होते हैं, आप लिख सकते हो कि 316 मेगा सेकेंड इक्वल होते हैं 316 इंटू 10⁻³ किलो सेकेंड के। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, कन्वर्शन हो गई। उसके बाद फिर हम एक और पॉजिटिव जो है वो हायर टू स्मॉलर क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या कन्वर्ट करना है, इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 416 किलोमीटर इंटू नैनोमीटर। 416 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर। अब किलो आपको पता है पावर होती है इसकी 10⁻³ और नैनो की पावर क्या होती है, नैनो की पावर होती है 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो आपकी कन्वर्शन क्या है, हायर टू स्मॉलर। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे लिखेंगे 416 किलोमीटर इंटू अपान में आपका 1 किलोमीटर जो है वो आप रखेंगे, सेम होगा। ठीक है, उसके बाद आप जिस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका पावर आप पहले लिखेंगे, वो होगा 10⁻³ किलोमीटर। उसके बाद फार्मूला की आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पावर है वो आप रखेंगे, वो आपका क्या है 10⁻⁹ और आपका यूनिट आएगा यहाँ पे नैनोमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 416 किलोमीटर आ जाएगा आपका, इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस, तो 10⁻³ + 9 नैनोमीटर एंड डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। क्योंकि हम जस्ट किलोमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ 1 तो कंसीडर किया जाता है। किलोमीटर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 416 इंटू 10⁻12 नैनोमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, कन्वर्शन हो गई। तो आप लिख सकते हैं 416 किलोमीटर आपके इक्वल होते हैं 416 इंटू 10⁻12 नैनोमीटर के। क्या 416 किलोमीटर आपके इक्वल होते हैं 416 इंटू 10⁻12 नैनोमीटर के। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉब्लम्स थे जब हमने हायर को स्मॉलर क्वांटिटीज़ के अंदर कन्वर्ट किया। अब हमारे दो और प्रॉब्लम्स होंगे जब हम स्मॉलर क्वांटिटीज़ को हायर क्वांटिटीज़ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। इनका मेथड क्या होता है, चेंज होता है। जब आप हायर टू लोअर करेंगे तो वो प्रोसीजर फार्मूला आपको अलग से रिमेंबर करना है। जब स्मॉलर टू हायर जाएंगे, स्मॉलर टू हायर क्वांटिटीज़ कन्वर्ट करेंगे तो उसका फार्मूला आपको क्या करना है, अलग से रिमेंबर करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सी कन्वर्शन लेते हैं, अब यहाँ पे हम कन्वर्शन लेते हैं कि हाउ मैनी सेंटीमीटर्स इंटू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाउ मैनी सेंटीमीटर इंटू 18.2 नैनोमीटर। 18.2 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। अब सेंटी आपको पता है, ये प्रीफिक्स आपने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, इसकी पावर होती है 10⁻⁻² और नैनो की पावर होती है, आपने पढ़ा है 10⁻⁻9 होती है। ठीक है, तो अब आपकी जो क्वांटिटीज़ कन्वर्ट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, स्मॉलर टू हायर, क्योंकि 10⁻9 आपका एक स्मॉलर है, स्मॉलर पावर है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, हायर के अंदर। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम मेथड होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 18.2 नैनोमीटर। ठीक है, इनटू आपको हम वहाँ पे नीचे लिखते थे उस क्वांटिटी को, यहाँ पे आप ऊपर की तरफ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको जिस पावर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है वो आप पहले लिखेंगे, ये ज़हन में रखें। तो वो आपका क्या है, वो है आपका 10⁻⁻² और ये मल्टीप्लाई होगा आपका
माइनस की जो है वो फार्मूला की साइन होगी, और नैनो का पावर क्या है, दैट इज़ 10 रेज़ पावर -9, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नैनो मीटर। 18.2 नैनो मीटर इक्वल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय, आपको पता है कि यहाँ पे आपके पावर्स माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, आपके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10 रेज़ पावर -2 एंड ये हो जाएगा आपका +9 नैनोमीटर, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 18.2 नैनोमीटर इक्वल हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बाय, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पावर हो जाएगा 9 से -2, यहाँ पे देख सकते हैं, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ पावर क्या हो जाएगा आपका +7 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 18.2, ये नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 18.2 इंटू, अब ये आपका पावर अगर ऊपर की तरफ चला जाए तो क्या हो जाएगा, 10 रेज़ पावर -7 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब अगर आपको पता है स्टैंडर्ड वैल्यू के अंदर हम इसको चेंज करें तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.82, और इसका एक जो पावर है 1 पावर कम हो जाएगी, वो हो जाएगा -6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है।